नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़े पत्रकार जिनका 40 वर्ष का अनुभव होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में और बड़ा नाम है, ऐसे हैं रवीश कुमार जी। 1 जून को जब एग्जैक्ट पोल पूरे देश में दिखाया जाता है शाम को 6 बजे के बाद, और जब उसमें बढ़त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को दिखाते हैं, तो उसके बाद ही खान मीडिया गैंग और इसके साथ ही चीनी मीडिया गैंग के पत्रकार अपने अपने तरह से उसका इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। मजा तो तब आता है कि जब इतने विद्वान और इतने अनुभवी पत्रकार जब कुत्सित और कुतर्कों के माध्यम से अपने आकाओं को खुश करना शुरू कर देते हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार डीवी लाइव के राजीव कुमार जी की बात करें, प्रज्ञा मिश्रा की बात करें, विशाल शर्मा की बात करें, PM4 के संजय शर्मा की बात करें, अगर हम बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करें, तो ये सारे के सारे ऐसे तथ्य रखते हैं कि जैसे लगता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हूँ। और हंसी तो तब आती है कि रुकने का नाम नहीं लेती जब रवीश कुमार जैसा एक मजा हुआ पत्रकार जो सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख चुका है, एक एक विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष तक वो बाखूबी जानता है कि स्थितियाँ क्या है और कैसे हैं, और उसके बाद जब झूठ परोसना शुरू करता है तो आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं उनके उस वीडियो की चर्चा कर रहा हूं जो 1 जून के बाद उन्होंने रिलीज किया एग्जैक्ट पोल के नाम पे। उन्होंने कहा एग्जैक्ट पोल को लेकर के ना तो मेरे पास कोई एजेंसी है, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, ना मैं ऐसे कोई एग्जैक्ट पोल करता हूं, लेकिन जो एग्जैक्ट पोल आया है उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से दिखाई पड़ा है। इंडिया गठबंधन ने बता दिया है कि वो मिल करके लड़े हैं, और उन्होंने फोटो जो जारी किया वो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई 1 जून को वहां पर दिल्ली में, और उसमें गठबंधन के लगभग सारे नेता थे ममता बनर्जी को छोड़ करके। और उन्होंने गठबंधन नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 295 का टारगेट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, उसको उन्होंने जोर शोर से उठाने का काम किया। बड़ी हास्यास्पद स्थिति तब बनी जब उन्होंने इस पूरे वीडियो में ये बात शब्द का प्रयोग किया कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता के लिए खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं रवीश कुमार जी, केजरीवाल साहब पंजाब में कांग्रेस से लड़ रहे थे, ये कैसे इनकी एकता दिखाई पड़ रही हो? एकता की बात आप कर रहे हैं। उसके बाद में ममता बनर्जी ने लतिया के धकिया के आपको बाहर कर दिया, यानी आपको नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी को और वामपंथियों को वहां पर कोई सीट शेयरिंग नहीं की। बंगाल में 42 की 42 सीट अकेले लड़ रही थी, तो ये कैसे मजबूत गठबंधन हो गया? उसके बाद केजरीवाल साहब चंडीगढ़ में भी आधी सीटों पर लड़ जाते हैं। इसके बाद अगर आप बात करिए तो आप आएंगे तो केरला के अंदर एक और घटना घटती है जहां वायनाड से राहुल गांधी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से वामपंथी दल जो है CPIM वो वहां पर अपना प्रत्याशी डी रजा की पत्नी ऐना रजा लड़ रही है। ये क्या गठबंधन की मजबूती दिखाता है क्या आपको? उसके बाद रवीश कुमार जी कहते हैं कि इस गठबंधन की मजबूती देखते ही बनती है। RJD ने उनको घुटने के बल ला के कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया और मात्र कुछ सीटों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को वो 17 सीटें दी। वही राहुल गांधी थे जो चुनाव से पहले कहते थे 80 में हम 30 लड़ेंगे, 35 लड़ेंगे, 34 लड़ेंगे, ऐसे बोलते थे, और उस राहुल गांधी को ला करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दी। वो 17 सीटें दी जो टफ हैं, जो कांग्रेस पार्टी जीत ही नहीं सकती है। आपको बताएं, गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हराने में लगे थे, और कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को हराने में लगे थे। ये बात जगजाहिर है, और ये बात रवीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बड़े पत्रकार हैं, मजे हुए पत्रकार हैं, और उन झूठ बोलने में भी बड़े मजे हुए हैं, उसमें भी उन्होंने PhD कर रखी है। और ऐसी परिस्थिति में जो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सीटें इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हार रही कि उसके कार्यकर्ता, दूसरा पक्ष एक दूसरे को समर्थन नहीं करते दिखाई पड़ा। फिर ये कहाँ से गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई पड़ा आपको साहब? उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें और महबूबा मुफ्ती की, तो कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की कोई सीट शेयरिंग नहीं की गई। एवं देन कांग्रेस पार्टी वहां खुद ही भाग खड़ी हुई। ऐसी परिस्थिति में आप कहते हो गठबंधन बड़ा मजबूत है। और अगर हम बात करें इस गठबंधन के मजबूत होने की, तो रवीश जी मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये गठबंधन मजबूत था तो सीट शेयरिंग बड़े प्रदेशों में अच्छे से क्यों नहीं हो पाई? स्थिति ये थी कि गठबंधन इतना मजबूत था कि आते आते गठबंधन दम तोड़ गया, और आधे चुनाव में तो सिर्फ सीटों पर ही, सीट में अपने प्रत्याशी तय करने में इसे समय गंवा दिया। अखिलेश यादव जी 35 सीटों पर प्रत्याशी आज देते हैं, फिर कल वापस लेते हैं, फिर देते हैं, फिर वापस लेते हैं। कभी समाजवादी पार्टी कहती नहीं, हम लखनऊ में लड़ेंगे, लखनऊ अजय राय को लड़ाना चाहते थे। तो ये कहाँ पर उनका गठबंधन बहुत यूनाइट है था भाई, आप बताइए। और ऐसी परिस्थिति में आज जब दम निकल चुका है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन आगे जा रहा है, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन को लेकर के या इंडी गठबंधन को लेकर के जिस प्रकार रवीश कुमार जी ने पोस्टरिंग करने का काम किया, बटरिंग करने का काम किया,
और विपक्ष के नेताओं को खुश करने का काम किया, वह काबिल तारीफ है। खासतौर रवीश कुमार जी को लगता है कि पूरे भारत की लगभग जनता मूर्ख है और रवीश कुमार जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। फिलहाल रवीश कुमार के हर वीडियो का ऐसे ही पलटवार देता रहूंगा। देखते रहिए हमारा चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो दबाइए और हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।